आज त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। इसके पहले हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 का अगला सीरीज है। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पहले जाएं, इसके पिछले वाले कक्षा को देखें, तब जाके आपको ये कक्षा जो हम लोग आज क्लास लेंगे अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। देखिए ये एक ट्रायंगल है जिसमें A B और ये एंगल C 90 डिग्री है। कोण A और कोण B न्यून कोण है तथा cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। इतना बात दिया हुआ है तो हमें दिखाना है कोण A इज इक्वल टू कोण B। चूंकि cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, हमने कल पढ़ा था cos A बराबर आधार बटा कोण। इस cos A के लिए AC आधार होगा और AB लंब होगा। तो cos A का वैल्यू हम लिखते हैं AC अपॉन AB, और cos B के लिए BC जो है आधार होगा और AB जो है कोण होगा, BC अपॉन AB। अब देखिए AC अपॉन AB और BC अपॉन AB आपस में बराबर है। AB और AB आपस में कैंसिल हो जाएगा। AC इज इक्वल टू BC हमें मिला। अब किसी भी ट्रायंगल में हम ये जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर हो, देखिए फिर से समझिए, अगर ये कोई ट्रायंगल हो PQR, इसमें PQ और PR आपस में बराबर हो, PQ इज इक्वल टू PR हो, तो साइड अगर एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण Q इज इक्वल टू कोण R हो जाएगा। AC और BC आपस में बराबर हैं। AC जो है ये हुआ इसके सामने का कोण B, और BC इसके सामने का कोण A आपस में बराबर होगा। यही हमें दिखाना था। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। आप पॉज कीजिए, उसके बाद फिर से बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बने तब आगे देखिए आप वीडियो। क्वेश्चन 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हो। 7 कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमें एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर हमने पढ़ा है आधार बटा लंब। साइन थीटा में लंब बटा कोण यानी कोण की जरूरत पड़ती है, तो हम कोण निकालते हैं यहाँ से। कोण बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं 7k अपॉन 8k। k मेरा कांस्टेंट रहेगा, लंब का वैल्यू है 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 मिलता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 मिलता है,
13 × 10 11 के स्क्वायर। अब देखिए इसका रूट निकलने वाला नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 113 के। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब मेरा है 8k, कर्ण मेरा होगा √113 k। इस k से इस k को कैंसिल करते हैं, 8/√113। उसी तरह cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू दिया हुआ है 7k अपॉन कर्ण का वैल्यू आ गया 113k। k से k कैंसिल हुआ, 7/√113। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पिछले कक्षा में देखा है a + b × a - b = a² - b²। इसको आप लोग देखिए, याद होगा आप लोगों को, a + b × a - b = a² - b²। तो यहाँ भी इसी तरह लिखा हुआ है। इसको a समझते हैं, इसको b समझते हैं, इसको a समझते हैं, इसको b समझते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b² अपॉन सेम इसी फॉर्मूला पे 1 + cos θ × 1 - cos θ है, 1² - cos θ का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin² θ अपॉन 1 - cos² θ। 1 - साइन का वैल्यू यहाँ से हम निकाले हुए हैं 8/√113 का होल स्क्वायर। 1 - cos का वैल्यू निकाले हुए हैं 7/√113 का होल स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, इसका रूट हट जाएगा 113 अपॉन 1 - 7 का स्क्वायर 49, 113। इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, 1 एलसीएम हुआ, बड़ा लिखने दीजिए, एलसीएम 113 हुआ, 1 से 113 में डिवाइड करते हैं तो 113 मिलता है, जाके 1 में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ इससे डिवाइड किए 1, जाके 64 हुआ। इस तरह नीचे वाला भी हो जाएगा 113 - 49। 13 में से 4 गया 9, यहाँ कितना बचा 0, तो 10 में से 6 हो गया 4/113। पूरा का बटा हुआ, 13 में से 9 हो गया 4, यहाँ बचा 10 में से 4 गया 6/113। अब देखिए 49/113 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा, 113/64, ये कैंसिल हुआ, बचा मेरा आंसर 49/64। ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर हुआ। थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा पड़ गया है, आप लोग देखिए मैंने कैसे बनाया है, इसे आप लोग नोट डाउन करें और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसे आप लोग नोट डाउन करें, पॉज करें वीडियो, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निकालना है हमें cot² θ। cot² θ निकालना है तो cot का वैल्यू दिया ही हुआ है, सिर्फ इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। cot² θ = cot का स्क्वायर लिखते हैं और cot का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग पढ़ें, बनाने का प्रयास करें, नहीं बने तब आगे आए। चलिए
दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं 3 cot a इज इक्वल टू 4, यानी कि cot a इज इक्वल टू, इस 3 को इधर भेजते हैं तो 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग आधार बटा लंब समझते हैं। अब इसमें हम लोग के देख लेते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं 3 के। अब हमें निकालने की जरूरत है कर्ण की, कर्ण की जरूरत पड़ेगी। कर्ण इज इक्वल टू रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू दिया हुआ है 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, k का स्क्वायर करेंगे 16 k स्क्वायर रूट, ये हुआ 25k स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। तो कर्ण इज इक्वल टू रूट हटा रहे हैं तो 5k बचा। हमें किस किस की मान की जरूरत है, tan की जरूरत है इसमें और cos और sin की जरूरत है। पहले हम लोग cos sin का वैल्यू निकालते हैं। sin a इज इक्वल टू होगा लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू आया मेरा 3k दिया हुआ है और कर्ण है 5k। k से k कैंसिल हुआ तो ये हुआ 3/5। उसी तरह cos का वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू हुआ है 4k और यहाँ कर्ण निकला है 5k। k से k कैंसिल हुआ, ये हो गया 4/5। उसी तरह tan a का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वल टू tan a इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब हुआ मेरा 3k अपॉन आधार हो गया 4k। k से k कैंसिल, 3/4। हमें दिखाना है कि है या नहीं। LHS लेते हैं। LHS का मतलब बराबर के इधर वाला साइड, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ये मेरा हुआ LHS। LHS अब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं 1 माइनस टेन का वैल्यू मेरा निकला हुआ है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हुआ 1 माइनस 9/16 बटा 1 माइनस 9, नीचे वाला प्लस है 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेते हैं 1 का तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 16 माइनस 9/16 एलसीएम हुआ 16 प्लस 9। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 7/16 अब बटा 25/16। 7/16 इंटू इस 16 ऊपर जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, 16 से 16 कटा 7/25। आगे देखते हैं RHS को। RHS मेरा दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos का वैल्यू निकला हुआ है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर घटाओ साइन का वैल्यू निकाले हुए हैं 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किए 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम 25 का 25 ही हुआ, 25 से 25 में डिवाइड किए 1, 16 माइनस 9, 7/25, यानी कि LHS बराबर मेरा RHS आ गया। तो हम लिखेंगे कि हाँ है, ये दोनों आपस में, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर हैं। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप लोग समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिवाइंड कीजिए और तब देखिए। इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और फिर आगे के लिए देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और tan का वैल्यू दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये एक ट्रायंगल है, इसमें इसका कोण बी जो है समकोण है। ए को हम यहां मानते हैं, सी को यहां मानते हैं। कह रहा है tan A का वैल्यू दिया हुआ है। tan A का वैल्यू दिया हुआ है, इसका ये मतलब हुआ tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। इसका ये tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। लंब हुआ मेरा tan A का ये वाला BC और आधार हुआ AB, यानी कि इसको 1 समझते हैं तो इसको हम लोग √3 समझेंगे। हम यहाँ से AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर, चूंकि AC मेरा कर्ण है तो AC = लिख सकते हैं √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू दिया हुआ है √3 का स्क्वायर और BC का वैल्यू 1 का स्क्वायर। यहाँ हुआ 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों जुट के हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट। यानी कि AC = यहाँ से हम 4 का रूट निकालते हैं तो 2 और K का K। अब देखिए हमें वैल्यू किसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यानी हमारा AC का वैल्यू आ गया 2K। साइन A प्लस कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A के लिए हम लोग देखें, इसके लिए इस A के लिए मेरा BC लंब होगा तो BC अपॉन AC मेरा कर्ण हुआ AC मल्टीप्लाई कॉस C के लिए देखते हैं, ये मेरा कॉस C के लिए आधार जो है BC हुआ और कर्ण दोनों स्थिति में AC ही रहेगा, प्लस कॉस A के लिए, इसके लिए AB जो है मेरा आधार हुआ AB अपॉन AC इंटू साइन C के लिए ये मेरा लंब हुआ AB अपॉन AC। BC मल्टीप्लाई होके BC स्क्वायर और AC मल्टीप्लाई होके AC स्क्वायर प्लस AB मल्टीप्लाई होके AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का हम लोग AC स्क्वायर को LCM ले लेते हैं तो यहाँ BC स्क्वायर बचा और यहाँ AB स्क्वायर हुआ। अब हम लोग BC का मान जानते हैं, BC 1K निकला हुआ है, 1K का स्क्वायर जो AB का वैल्यू √3K का स्क्वायर, AC का वैल्यू 2K का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 नंबर, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसे देखते हैं हम लोग। A के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा तो cos A का वैल्यू हम लिखते हैं आधार AB बटा AC इंटू इस C के लिए ये आधार होगा तो आधार BC बटा AC माइनस इस A के लिए ये लंब होगा तो मेरा हुआ BC अपॉन AC इंटू इस C के लिए मेरा AB लंब हुआ AB अपॉन AC। अब देखिए इसे यहाँ वैल्यू बिना रखे हुए ही यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ AB इंटू BC अपॉन AC स्क्वायर माइनस इसको AB को ऐसे लिखते हैं AB इंटू BC अपॉन AC स्क्वायर। यहाँ बिना वैल्यू रखे ही हमको देख रहा है कि ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू आ गया 0। यानी cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C बराबर हमें 0 मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे से फिर से एक बार और देखें, ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक ट्रायंगल PQR है जिसमें कोण Q समकोण है। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक ट्रायंगल है इसमें कोण Q जो है समकोण है। इसे हम P मानते हैं और इसे R मानते हैं। दिया हुआ है
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। और फिर से पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 cm। देखिए इस साइड यानी पी आर और क्यू आर का वैल्यू दोनों को जोड़ने पे 25 आ रहा है, तो यदि हम इसको x मानते हैं तो ये हमारा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों जोड़ के देखिए 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, दोनों को जोड़ने पर x x कैंसिल हो रहा है, दोनों का वैल्यू जोड़ने पे 25 आना चाहिए जो मेरा आ जा रहा है। तो इसको हम लोग x मानते हैं तो इसे हमें 25 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। और ये हमारा दिया ही हुआ है 5, तो हम पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे हमें इसका वैल्यू निकल जाएगा, जिसके चलते मेरा पी आर का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो हम जानते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह 25, बी के जगह पे x और उसके बाद b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। इसको हम देखते हैं 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है x स्क्वायर। इसका स्क्वायर 25 का करते हैं तो 625 माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ 50x और x का स्क्वायर किए x स्क्वायर, यहाँ इसका 25 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर बराबर के इधर प्लस में है इधर प्लस में है, इधर से इधर भेजते हैं, इस 25 को इधर भेजते हैं। 625 माइनस 50x, ये 25 इधर आ रहा है तो माइनस 25 हुआ, एक्स स्क्वायर इधर बचा, एक्स स्क्वायर उधर गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ये 625 प्लस में, ये है माइनस में, तो ये हुआ घट के 600 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। अब 600 को इधर रखते हैं, माइनस 50 को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 50x। x को इधर रखते हैं 600 बटा 50, 50 से कैंसिल करेंगे 12 मतलब, यानी x का वैल्यू मेरा मिला 12। ये मेरा 12 मिला 12 cm, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 13 cm, ये मेरा 5 cm। अब हमारा दिया हुआ है tan p का मान ज्ञात करना है, sin p का cos p का। तो cos p इज इक्वल टू, देखिए p ये है तो इसके लिए पी क्यू आधार हुआ, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 और पी आर का वैल्यू अभी आया 13। उसी तरह साइन पी का वैल्यू निकालना है, साइन पी इज इक्वल टू, इस पी के लिए मेरा पी क्यू आर लंब हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर का वैल्यू आया है मेरा 12 बटा इसका वैल्यू आ गया 13। उसी तरह tan ए का वैल्यू दिया हुआ निकालना है, tan p का, tan p इज इक्वल टू, इस p के लिए ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, इस p के लिए ये लंब हुआ, क्यू आर लंब हुआ और ये आधार हुआ। tan p इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू 12 बटा 5। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन था, यहाँ पे दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया हुआ था और इसका जोड़ के वैल्यू दिया हुआ था। तो इस बात को आप समझ जाएंगे, बाकी सब आसान है। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इसमें ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य बताना है। एक नंबर में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब क्या, इसे tan a ऑलवेज लेस देन 1। आपको मालूम है tan a का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग इसे a बोलें, ये b हुआ, ये c हुआ, तो tan a का वैल्यू bc अपॉन ab होता है। इसे हम 3 मानते हैं तो ये 4 हुआ, ये मेरा 5 हुआ, तभी जाके ये ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री जिसमें कोण b समकोण हो। इस बात को आप सोचिए कि
इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा जो होगी AC होगी, और ये भुजा का अनुपात ही tan कहलाता है। इसको हम लोग tan A लिखते हैं, tan A। तो कि यह बात सही है कि इन दोनों का रेशियो सदैव 1 से कम होगा? ये बात एकदम गलत है। ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, tan A का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल असत्य है, 1 से कम नहीं होगा। अगर 1 से कम होना होता, 1 से कम तब होगा जब इतना बटा इतना आता या इतना बटा इतना आता है। 3/5 या 4/5, यानी कि कर्ण जो है जब नीचे रहेगा, कर्ण नीचे होने की स्थिति में ही हमारा वैल्यू 1 से नीचे जाने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण ही होता है। तो 1 नंबर बात जो होगा ये हमेशा ये बात सही नहीं है। अब देखिए कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, ये 1 नंबर था, 2 नंबर। क्या ये बात सही है? sec A = 12/5। तो sec का मतलब यही ना होता है, अगर हम इसे A मान रहे हैं, ये मेरा B हुआ, ये C। sec का मतलब कोण AC और बटा AB। तो ये बात संभव है, क्योंकि ये 12 है और इससे छोटा भुजा ये है। कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण का वैल्यू इससे बड़ा दिया हुआ है, तो ये बात हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। 4 नंबर, cot A, इसका मतलब ये नहीं होता है cot × A, ये बात बिल्कुल गलत है। इस कॉट का कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे अगर A B C कोई एंगल अगर हम नहीं लिखते हैं इस कॉट के आगे, तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कॉट और A आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। इस बात को आप लोग अगले क्लास में बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। फिलहाल आप यहाँ पे यही समझिए कि ये कॉट और A आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। उसी तरह साइन और A आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। इसका अगर वैल्यू यहाँ से हम हटा देते हैं तो सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं बनता है। उसी तरह कॉस में अगर A नहीं लिखें यहाँ पे तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग दिमाग में रखें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी कोण थीटा के लिए sin 4/3 संभव है? क्या ये बात 5 नंबर में, क्या sin 4/3 संभव है? हम जानते हैं कि साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, और कर्ण जो होता है इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ वैल्यू ही 3 दिया हुआ है, लंब का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो क्या लंब कर्ण से बड़ा होगा? ये बात समझने वाली बात है कि लंब का वैल्यू कर्ण के वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और खुद से प्रयास किया होगा बनाने के लिए। जो भी बच्चे मन लगा के अगर मेरा 4-5 क्लास जो त्रिकोणमिति का आने वाला है पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा में त्रिकोणमिति से आने वाले प्रश्नों से डर लगने वाला है। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से कीजिए और परीक्षा में अच्छा नंबर की तैयारी हो पाए और आप लोगों का नंबर लगभग 90-95 के प्लस आए। तो आप लोग इस चैप्टर को एकदम टाइम लगने वाला नहीं है, 4 से 5 क्लास रहेगा। आप लोगों का ये त्रिकोणमिति 20 से 30 नंबर के बीच में दे जाएगा। एकदम ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ द बुक, सबसे आसान चैप्टर है इस किताब का। आगे हम लोग कल मिलेंगे 8.2 के लिए और कुछ वहाँ से कॉन्सेप्ट है जो समझना है। इस बात को आप लोग अपने दोस्तों को पहुँचाइए, शेयर कीजिए इस बात को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। धन्यवाद।